वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, देश और दुनिया में उसको करोड़ों के संख्या में लोग देखे हैं और लगातार उसके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का ये वीडियो जो आज जारी हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी के तरफ से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको जो है वायरल किया गया है और ये इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है ये वीडियो कि पूरे देश में देखा जा रहा है। तो ज़रा एक बार आप इस पूरी वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे। आपने अभी देखा कि राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें राहुल गांधी किस तरह से हमला कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसकी आपने अभी एक वानगी देखी। लेकिन हम आपको बता दें कि राहुल गांधी आज के समय में एक निर्भीक बंदा देश में हो गया है, जो न झुक रहा है, न टूट रहा है, न रुक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली शख्सियत के सामने डट कर खड़े होने का अगर किसी नेता में मद्दा है तो वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से इस बात को बल देती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से झुकने वाले नहीं। आपने देखा होगा राहुल की संसदी छीन ली गई, राहुल का आवास छीन लिया गया। इतना ही नहीं, राहुल के दादी और पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन आज राहुल को जितना भी इस देश में प्रताड़ित किया जा रहा है सत्ता दल के तरफ से, उतना शायद ही किसी को किया जा रहा होगा। लेकिन राहुल वो व्यक्तित्व बनकर के निकल रहा है, वो निखर रहा है जो इनके सामने झुकने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं। राहुल के अंदर अब तक कहीं ऐसी स्थिति या कहीं ऐसा राहुल का व्यक्तित्व या बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा जहां यह साबित हो कि वो जो है वर्तमान सरकार से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल डर गए हों। अब तो हालात और बदतर होने वाले हैं। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जब सुनवाई करेंगे राहुल के मामले में, अगर राहुल गांधी को एक दिन की भी अगर उनकी सजा कम हुई तो राहुल का सदन में वापस लौटना 100% तय है। आप जरा समझिए कि अभी विपक्षी दल इतने हमलावर हैं कि प्रधानमंत्री बचने के लिए सदन में जाने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं, मणिपुर पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कई मुद्दों पर मुंह नहीं खोलते हैं, बेरोजगारी पर मुंह नहीं खोलते हैं, महंगाई पर मुंह नहीं खोलते हैं। तो ये कहते थे मनमोहन सिंह को कि मनमोहन सिंह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ये एक तरह से कहा जाए तो उनको ये बात कहते थे कि ये मौन मोहन सिंह हैं। लेकिन आज ये खुद इसी के इर्द गिर्द ये भी देखे जा रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हमलावर होते हैं। प्रधानमंत्री के एक एक बात का ये बहुत ही सलीके से जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से हमला करते हैं परिवारवाद पर, लेकिन वहीं ये दोनों भाई बहन कभी एक इस मर्यादा को नहीं लांघते और वो एक सलीके से इनके एक एक बात का जवाब देते हैं।
और हालात भी आपके सामने, रिजल्ट भी देश के सामने रहा है कि यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से आपने देखा हिमाचल निकला, कर्नाटक निकला और नज़दीक भविष्य में कुछ ही महीने बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी चुनाव होना है। इसके भी रिजल्ट जब आएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चौंकाएंगे। वो तो बात रिजल्ट की होगी, लेकिन अभी मणिपुर का हालात क्या है उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान में बेखबर थे। देश के हालात क्या हैं, देश उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके चेहरे पर यह कहीं नहीं दिख रहा था कि वो मणिपुर को लेकर के चिंतित हैं या उनको किसी तरह का कष्ट है। सुबह सुबह वो पूजा पाठ करने में पहुंचे थे वहां कन्वेंशन सेंटर का। शाम को उन्होंने बकायदा ड्रोन के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया जो 90 दिन से मणिपुर जल रहा है और आज एक बार फिर वो आग धधक उठी। आज वहां सुबह से यानी भोर से वहां गोलियों की तड़तड़ाहट बस्तूर जारी है। अब तक वो बंद नहीं होने का नाम नहीं ले रहा। जहां पर कि 1 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, वहां के हालात ये हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां के लिए नहीं बोले। इन्होंने एक गारंटी देश को जरूर दे दिया और वो गारंटी उसी तर्ज पर दिया जिस तरह से कि 2014 में आपने देखा होगा कि जगह जगह यही बात कही जाती थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो इश्तिहार आते थे अखबारों में, पंप या फिर होर्डिंग रोडों पर लगते थे, उस पर एक ही बात लिखी होती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की बात, अब की बार मोदी सरकार। ये बात एक जुमला निकला, एक झूठ निकला और ये झूठ की गारंटी था। वैसे ही प्रधानमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते वक्त कहा कि 2024 में जब हमारी तीसरी पारी चालू होगी, यानी हम तीसरी बार जब जीत करके आएंगे, तो भारत को दुनिया के जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं 3 देश, उसमें जो है भारत खड़ा दिखेगा। तो आज तक भारत को तो आप विश्वगुरु बना नहीं पाए, कहीं किसी स्तर पर खड़ा कर नहीं पाए, महंगाई आपने कम किया नहीं, बेरोजगारी आपने दूर की नहीं। तब तक जो है आपने 2024 को लेकर के आपने और एक झूठ की गारंटी इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के सामने आपने परोस दिया। खैर, जब ये लोकसभा का चुनाव होगा तो जे देश की जनता तय करेगी कि आप तीसरी बार आएंगे या आप जाएंगे। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को देखने के लिए अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दोवी को दीजिए इजाजत।